हेलो बच्चे, यहाँ प्रश्न है यदि y बराबर ax प्लस बी बटा सी एक्स प्लस डी दिया है तब 2 गुना डी वाई बटा डी एक्स गुना डी की घात 3 वाई बटा डी एक्स की घात 3 बराबर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा लिखेंगे इस प्रश्न में। तो ये हमें अवकलन का सूत्र लिखेंगे, नियम लिखेंगे। तो क्या होता है देखिए, डी बटा डी एक्स एफ जी दिया हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये होगा एफ जी डैश जोड़ में जी एफ डैश, ये लिखते हैं। उस तरीके से एक और नियम है, अगर मैं देखूं दूसरा नियम, तो डी बटा डी एक्स एफ बटा जी हो, एफ बटा जी, तो इसको क्या लिखते हैं, जी एफ डैश ऋण में एफ जी डैश बटा में जी का वर्ग, ये लिखते हैं। तो चलिए इस दोनों को चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो y बराबर मुझे दिया हुआ है ax जोड़ में b बटा में cx जोड़ में d, ये दिया हुआ है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे लिख सकती हूँ मैं y गुना cx प्लस d बराबर ax प्लस b, ये लिख सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट को खोल देंगे तो cxy जोड़ में dy बराबर ax प्लस में b, ये लिखेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, c तो बाहर रहेगा, ये हो जाएगा x dy बटा dx जोड़ में y जोड़ में d dy बटा dx बराबर a, इधर कितना हो जाएगा x के, तो ये b तो ये क्या है, यहाँ पे आचार है, तो ये a आ जाएगा, ये मान आ जाएगा। अब देखिए इस पूरे जो मान है समीकरण, इसको ना c से हम भाग दे देंगे, तो यहाँ से c से c कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x है dy बटा dx जोड़ में y जोड़ में d बटा c dy बटा dx बराबर a बटा c, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है, फिर से अवकलन करेंगे हम, क्योंकि मेरा क्या करना, 3 बार अवकलन करना है, d की घात 3 है ना, तो ये हो जाएगा x डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर जोड़ में कितना हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स, और ये वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स जोड़ में डी बटा सी डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो पूरा क्या है अचर, तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम अच्छे से लिख ले तो ये क्या हो जाएगा मान, ये आ जाएगा x डी का स्क्वायर y बटा में डी एक्स स्क्वायर, और ये जुड़ जाएगा तो दो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, जोड़ में d बटा सी डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इस पूरे मान को ना मैं भाग दे दूंगी, पूरे मान को भाग देंगे डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर से, तो देखिए क्या मिलेगा, ये तो पूरा मान कट जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, जोड़ में 2dy बटा dx, और ये हो जाएगा भाग में डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर, ये जोड़ में यहाँ से भी पूरा मान करेगा d प्लस डी बटा सी बचेगा बराबर 0, ये लिखेंगे। अब देखिए इसको फिर से अगर मान आएगा नीचे, तो यहाँ से ये तो 1 आ जाएगा x का, x जोड़ ये g बट f बटा g वाला मान आ गया, तो नीचे क्या करें, g का वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, और ये पूरे का वर्ग, और ऊपर यहाँ से कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर गुना में 2 गुना डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस में 2 डी वाई बटा डी एक्स, और गुना में क्या हो जाएगा, डी की घात 3 वाई बटा में डी एक्स की घात सी का 0 बराबर 0। आगे हल कीजिए तो मान क्या आ जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, और ये पूरे का वर्ग जोड़ में 2 गुना डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, ये पूरे का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना डी वाई बटा में डी एक्स गुना में डी की घात 3 वाई बटा में डी एक्स की घात 3, ये लिखेंगे। अब देखिए इसको अगर हम मान लिखें 2 डी वाई बटा में डी एक्स गुना में डी घात 3 वाई बटा में डी एक्स की घात 3 बराबर, ये दोनों को जोड़ सकते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, 3
डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, अरे पूरे की घात 2 हो जाएगी। तो मुझे मान किसका ज्ञात करना था, इसी का मान ज्ञात करना था ना, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। ये 3 गुना, यहाँ से लिखेंगे कौन सा विकल्प, देखिए 3 गुना डी स्क्वायर वाई बटा में डी स्क्वायर पूरे की घात 2 है, तो ये जो दूसरा विकल्प होगा ना यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।